क्वेश्चन इन द गिवन कॉन्फ़िगरेशन वायर PQ हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, B इज मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ पेपर, theta is fixed angle of made by wire, PQ traveling smoothly over two conducting is parallel wire separated by D, the current in the wire। तो यहाँ पे इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आप क्या लगा दो, इसके वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट बताना है, तो इसमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो ऐसे। एक तो ये शॉर्टकट है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, इसमें जो बैटरी लगेगी इसमें भी बैटरी क्या लगेगी, उतनी ही लगेगी, तो करंट सेम होगा। जो इस इमेजिनरी वायर आपने मानी है, इसमें जो करंट चलेगा इसमें भी क्या होगा, सेम करंट चलेगा। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ ये क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, इसका गैप क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ पे इसकी स्पीड इधर है, स्पीड इधर दे रखी है, तो और मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी है, बाहर की तरफ, तो V क्रॉस B। तो इस केस में जो बैटरी है यानी कि V क्रॉस B, तो नीचे की तरफ बैटरी जो है वो ऐसे लग जाएगी, BLV की बैटरी लग जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ परपेंडिकुलर, तो बैटरी क्या लग जाएगी, V क्रॉस B करोगे आप, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V क्रॉस B, तो नीचे की तरफ ऐसे लग जाएगी आपके पास बैटरी। तो इस केस में करंट ऐसे चलेगा, तो BLV की बैटरी लग जाएगी, करंट क्या लग जाएगा इसमें, इंड्यूस करंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, BLV। तो यहाँ पे इतनी बैटरी, इसकी इतनी EMF की बैटरी लगेगी, करंट बताना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, BLV बाय मेरे डिस्टेंस दे रखा आपको R, तो इतना करंट चलेगा। आपके पास क्या आएगा, आंसर फर्स्ट आएगा। दूसरा कहोगे कि आप इस केस में ऐसे नहीं करना चाहते, ये इमेजिनरी पॉइंट बैटरी वायर लगा के ऐसे नहीं करना चाहते, तो इस केस में क्या कर लो आप, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो। एक आ जाएगा आपके पास ये V, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये V साइन थीटा और ये क्या हो जाएगी, V कोस थीटा। फिर इसके कंपोनेंट लोगे तो यहाँ पे एक तो क्या हो जाएगी आपके पास, इसके दो कंपोनेंट लगे, ये एंगल थीटा है तो एक आ जाएगी V कोस थीटा और एक आ जाएगी इसके परपेंडिकुलर V साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो है ये तो क्या होगी, लेंथ के पैरेलल ही होगी, तो इसकी वजह से कोई भी इंड्यूस EMF नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें अभी ये लेंथ चाहिए कि कितनी है, और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये कितनी दे रखी है आपको, D दे रखी है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये मान लो L है, ये लेंथ कितनी है L, तो यहाँ पे ये लेंथ L है, तो इस केस में ये लेंथ L दे रखी है आपको, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये वाली क्या हो जाएगी, L साइन थीटा, L कोस थीटा, और ये आ जाएगी आपके पास L साइन थीटा। तो L साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, L साइन थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास, D के बराबर। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, D बाय में साइन थीटा, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, D बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे V क्रॉस B, बैटरी आपके पास ऐसे ही लगेगी, V क्रॉस B यानी कि ऐसे ही लगेगी, करंट भी अभी ऐसे ही चलेगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बैटरी कितनी लग जाएगी, V क्रॉस B यानी कि L की वैल्यू D बाय में साइन थीटा इंटू में V की वैल्यू है V साइन थीटा। तो ऐसे साइन थीटा कैंसिल, बैटरी कितनी लग जाएगी, BDV की, और पहले भी कितनी लग रही थी, L की जगह D है, BDV की, और डिवाइड बाय R कर दो तो अभी भी आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो, जो एक क्या हो जाएगा, इस वायर के अलोंग आ जाएगा, एक इसके परपेंडिकुलर, जो वायर के अलोंग है उसकी वजह से कोई भी इंड्यूस EMF नहीं आएगा, इसके परपेंडिकुलर जो है उसमें क्या दो V क्रॉस B, तो बैटरी लग जाएगी आपके पास BLV की, और करंट चलेगा V बाय R, E बाय R, E की वैल्यू आपको पता लगी, BLV डिवाइड बाय में क्या कर दो R।